हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे कमेंट में हो, कि आपके नंबर 40 बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, क्या आपका होगा या नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो है उसका समय बहुत पास में हो चुका है। तो मैंने कल भी पोल कराया था, साथ में इसके पहले का जो मैंने पोल कराया है उसका जो डेटा मिला है, साथ में जो भी आपने कॉमेंट करके अपने सही मार्क्स बताए हैं, उस बेस पर हम जनरल फीमेल, क्योंकि कल मैंने मेल का जो है बताया है, और BC2 जो मेल अभ्यर्थी हैं उनका कितना नंबर है तो सेफ रहेगा। और अगर आपका कम नंबर है तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। ठीक है, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप BSSC मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुत पास में है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है। जीएस के 50 प्रश्न, विज्ञान गणित के 50, रीजनिंग के भी 50, मतलब टोटल 150 प्रश्न। अगर आप इस बुक से तैयारी करेंगे ना तो आपके काफी अच्छे स्कोर आएंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। देखिए, इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, साथ में 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज, जहां से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एंड 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इसकी सैंपल पीडीएफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया है, साथ में डिटेल में इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहां पर देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो आप यहां से एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बुक काफी अच्छी है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कट ऑफ है वो पहले ही आपको पता है कि 2 चीजों पे जो है निर्धारित है। सबसे पहला कि इसका रिजल्ट किस तरीके से ये लोग तैयार करेंगे, मतलब कि अगर ये 100% सीट भरेंगे तो आप भी जानते हैं पूरी सीट अगर भर जाएगी तो इनको जो है, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले भी बोला था कि हम जो है हमको हर हाल में 75% सीट भरना है, और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो जो फिक्स जो नंबर है क्वालिफाइंग नंबर उसको हम घटा भी सकते हैं। और अभी आपको पता है ये 5% छूट, मतलब 6 नंबर जो है कम, उतने वालों को भी मिल सकता है मौका। 5% छूट वाली बातें तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी अपनी वीडियोज में। तो कुल मिलाकर एक सेफ स्कोर तो लेकर चलेंगे, बट आप जानते हो कि अगर केवल डीएलएड का रिजल्ट बनता है तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। बट अगर सभी को कंबाइन, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, अभी आप जानते हो कि 13 को सुनवाई होने वाली है, फ्रेश रीड जो पड़ा हुआ है इसी मामले में, उसके वजह से बिहार गवर्नमेंट भी करने वाली है। तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। बट हमारे पास जो डेटा आई है उस बेस पे मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी आप लोगों ने मुझे अपने नंबर्स यहाँ पर, पहले तो कुछ लोगों ने पोल किया है, बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट करके अपने मार्क्स बताए हैं, जो कि आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा, आप जाके देख भी सकते हो। और इसके पहले भी मेरे पास 30 से 40, मतलब टोटल जो है 60 to 70,000 इतने जो है डेटा है जिसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि 2 चीजें आती हैं, बट अभी हम देख रहे हैं सेफ स्कोर। उसके बाद से आप जानते ही हो कि रिजल्ट किस तरीके से बनेगा ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 to 5 मैंने जनरल फीमेल की बात की थी, बिहार प्लस अदर स्टेट आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आप एक बार यहां पर देखिए, मैंने इसको हटा दिया ताकि आप देख सकें। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज यहां पर आपको दिखेगा ना, वो 45 से 55 के बीच में 39% है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो 55 to 65, अगर ये सही है तो। बट अगर किसी ने जानबूझ के कुछ गलत, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जेन्युइन नंबर बता देते हैं। और अगर 65 का देखें तो 21%, और 35 से 45 के बीच का जो परसेंट है वो सबसे कम है, मतलब कि 17%। ठीक है, लेकिन ये जो है 14,000 का है। इसके पहले का अगर मैं आपको बताऊं तो 45 से लेके 55 के बीच में पहले भी जो है इतनी संख्या जो बिहार की जो जनरल फीमेल है उनकी है, मतलब पहले भी इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज थे। इस बार भी इवन बहुत सारे लोग जो अपने मार्क्स बताते हैं वो किसी का 55 रहता है, किसी का 50 होता है, 65-70 वाले भी हैं, बट उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं इसको यहां पर आपको सेफ स्कोर एक बताने की कोशिश करूं, याद रखिएगा बिहार प्लस अदर स्टेट सभी का जनरल फीमेल इसी में आने वाली है। तो अगर आपके नंबर 40 से ऊपर है, देखो 40 से नीचे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके नंबर कम है, मान लो अगर आपको 5% की छूट मिल जाती है तो फिर तो कम वालों को भी चांस मिल सकता है। बट मैंने यहां पर एक चीज मेंशन की है कि रिजल्ट किस तरीके से बीपीएससी तैयार करने वाला है ये किसी को नहीं पता, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस परसेंटेज में आप देखिए सबसे ज्यादा जो है 45 से 55 ये वाला है, एंड उसके बाद से आप देखो 55 से 65। और यही सेम चीज इसके पहले जब मैंने कराया था पोल, जिसमें 50 से 60 हजार लोगों ने किया है, अपने नंबर्स बताए हैं, उनकी संख्या भी यही सबसे ज्यादा है। तो अगर आप जनरल फीमेल से हैं और अगर आपका 40 से ऊपर नंबर बन रहा है तो आप सेफ हैं। कितना? 40 प्लस। देखो 40 से नीचे थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि एक तो
ये तो है कि चलो 50% रिजर्वेशन मिलेगा, बट फिर भी सीटों की संख्या भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आरक्षण के तौर पे यहाँ पे सीटों की संख्या भी डिवाइड है। तो ऐसा नहीं कि जनरल फीमेल एससी की सीट पे जा सकती है, एसटी, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 40 के ऊपर जितनी भी जनरल फीमेल का नंबर है वो सेफ है। अगर आपका नंबर 45 है, 50 है, 55 है और अगर आपका 70 बन रहा है, तब तो आप एकदम ही सेफ हैं। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज बताना कि आप में से कितने लोगों के नंबर 40 से ऊपर हैं, क्योंकि यहां पर जो पोल आया है, ये तो आंकड़ा आपको दिख ही रहा है कि 40 से ऊपर 45 से 55 में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हुआ। अब बात कर लेते हैं जो BC2 जो मेल हैं उनके कितने नंबर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर 12,000 के आसपास वोटिंग हुई है, क्योंकि ये कल रात में मैंने किया है और इसीलिए मैं ये आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो डेटा था मैं उसे मैच कराना चाहती थी कि क्या ये सही में ऐसा एक्चुअल है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर देखो पोल किया है कि 40 से नीचे का 11% है, तो ये संख्या बहुत कम है, आप देख सकते हो। हाँ, 40 से 50 के बीच में यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे 30%, उसके बाद 50 से 60 और 60 से 70 15 है और 70 से ऊपर 17। तो ये तो आपका फेक है, मुझे पता है, क्योंकि आप इन दोनों की संख्या से ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 40 से 50 के बीच में 30% है और 50 से 60 के बीच में 26 है, मतलब 56%। अगर मैं 56 का देखूं, 56% ऐसे लोग हैं जो कि इस बीच में हैं। तो अगर आप BC2 मेल से हैं और अगर आपका नंबर 45 प्लस है, याद रखिएगा 45 प्लस, और नीचे का मैंने पहले ही बता दिया है 5% छूट मिलेगी, तो कम नंबर वालों का भी होने का चांस है। प्लस अगर बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनका 9 से 10 और 11 से 12 में भी हो जाएगा, ठीक है, तो वो 1 to 5 में क्यों जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरिट पे भी इसका, आपको कट ऑफ पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेल जो कैंडिडेट्स हैं जो कि BC2 से जो हैं इस कैटेगरी वाले हैं, तो अगर आपका नंबर 45 प्लस है तो आप जो हैं सेफ हैं। देखो 45 प्लस मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस रेशियो के हिसाब से साथ में जो भी आपने अपना नंबर बताया है, इवन आप लोग खुद अपना नंबर्स लिखते हो, तो उसमें अभी तक जो है 60-70 वाले की संख्या आती है, बट वो इक्का दुक्का रहते हैं मेरे पास, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और आप में से ही कुछ लोग हैं जिनका नंबर 55-60 पे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 45 से नीचे वालों का चांस कब होगा, जब 5% छूट मिलेगा, और अगर जिसका हो जाता है, सीट खाली रह जाती है, तो कट ऑफ नीचे जा सकता है। और मान लीजिए अगर आपके नंबर 50 हैं, 55 है, 45 से ऊपर है, तो आप सेफ हैं। एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप जो है महिला हैं, जनरल फीमेल, बिहार, अदर स्टेट, तो अगर आपके नंबर 40 प्लस हैं, आप एकदम सेफ हो, आपका आराम से हो जाएगा। एंड अगर आप BC2 मेल कैटेगरी से हैं और आपका नंबर 45 प्लस है, तो आपका आराम से हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं कि मेरा 70 नंबर बन रहा है, तो आपको पूछने की ही जरूरत नहीं है, आप मत पूछो, क्योंकि आपके नंबर 70 है, 75 है, ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा नंबर है तो आपका तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपका जो कल पोल कराया था, इसके पहले का जो डेटा है, साथ में जो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट करके अपने नंबर्स बताते हैं, उस पर मैंने बताया है। और इसके अलावा अगर आप और भी किसी कैटेगरी का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और देखिए इसका रिजल्ट आने के लिए बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बीच में फंस गई हैं, जैसे कि 13 अक्टूबर को सुनवाई है, उसके बाद से एक और बिहार सरकार के द्वारा स्पेशली पेटिशन, पुनः जो याचिका जो है वो दायर किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको 10 से 15 दिन का गैप देखने को और मिल सकता है, बट रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और आराम से हो जाएगा अगर आपके नंबर ज्यादा है तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैंने पहले ही बोला है कि ये जो आपका डेटा आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल के कट ऑफ में आपको 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि जो 8 लाख अभ्यर्थी हैं वो सभी जाकर अपना जो है सही नंबर बताएंगे। कुछ लोग यहाँ पर फेक जो है वो भी अपना नंबर बता देते हैं।